आपकी तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज के दिन को अदलिया के बाब के अंदर, उसकी तारीख के अंदर किस तनाजुर में देखा जाएगा? और चीफ जस्टिस ने वो जो बात की थी कि पत्थर पे लकीर है, आज उसको किस हद तक साबित की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। या सर, इसमें तो कोई शक नहीं कि चीफ साहब ने जो बात कही थी कि हर सूरत में इलेक्शन होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उन्होंने वही कहा और उस पर अमल शुरू हो गया। लेकिन जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कह दी थी कि इलेक्शन होंगे, आर्डर होते हैं इलेक्शन के आरओज़ के हवाले से 13 दिसंबर को, इसी तरह नहीं असर साहब जी? 13 दिसंबर को कितने दिन हुए थे उनकी ट्रेनिंग के शुरू हुए? बकौल उनके 2 या 1 दिन, ऐसे था ना जी। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं, उनके वकील कहते हैं कि आरओज़ की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद हम शेड्यूल देंगे। अब 13 से 10 दिन की ट्रेनिंग है, 13 के बाद 10 दिन 23 तारीख हो गए ना, 23 तारीख बन जा रही थी ना। इसका मतलब था कि फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली सबसे पहले कर रहा था इलेक्शन कमीशन का वो अमला, जिन्होंने अदालत में खुद ये बयान दिया कि ये ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम शेड्यूल करेंगे। आज सीजे ने भी उस पे पहली तो ये बात थी कि इसमें खराबियां कहां कहां पैदा हो रही, तो ये बहुत अच्छा हुआ। मैं समझता हूं कि मैं किसी और नजर से देखता हूं, मैं इस नजर से देखता हूं कि जिसने भी ये पिटीशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में, उसने गेम ठीक खेली। गेम इस नजरिए से, मैं इस नजरिए से कह रहा हूं कि अब इलेक्शन मुलतवी करवाने का कोई जवाब नहीं रहेगा, अब इलेक्शन मुलतवी होने का कोई जवाब नहीं रहेगा। अगर किसी सूबे का गवर्नर यह कहता है, यासर साहब जी, ये भी एक्शन, आज ये भी बात होनी चाहिए थी मेरे जाती नजरिए से, ये भी बात होनी चाहिए थी कि अगर किसी सूबे का गवर्नर कहता है जनाब मौसम और हालात ठीक नहीं है, इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए, लेकिन हम जमहूरियत चाहते हैं। एक पार्टी का सरबराह कहते हैं जनाब हालात नहीं हैं इलेक्शन के। कभी आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में, आज से पहले कभी इलेक्शन कमीशन में यह दरखास्त आई थी कि जनाब आप इलेक्शन इस डेट को रोक दें? मुझे तो नहीं याद कभी आई हो, ना मैंने कभी सुनी थी। वो जो एप्लीकेशन आई थी, उन एप्लीकेशनों में कुछ एप्लीकेशनें ऐसी थी जो सियासी रहनुमाओं की थी, जिसमें एक तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की भी थी, याद है आपको जी, जिस पे परवेज हटक साहब ने कहा था। तो बात यह है कि मैं तो समझता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ पंजाब में हुई और उस पर एक्शन हुआ, ये दोनों चीजें अच्छी हुई, ताकि तुम तमाम सियासी जमातों को जो इलेक्शन से भागना चाहती थी, अब तो बड़ी सियासी जमातें ये बात कर रही हैं, मुझे उन तमाम सियासी जमातों के मतलब ये तो बता दें, अगर इलेक्शन कमीशन अदालत ना जाता तो उससे पहले कोई एक सियासी जमात थी जिसने इस फैसले को चैलेंज करने का कहा था? वो तो आज जब समाअत मुकर्रर उसके बाद आई ना, मैं वही कह रहा, उसके बाद आई ना कि जब सब सियासी जमातों को पता लग गया कि अब सीजे साहब फैसला करने लगे हैं, अब डंडा चलने लगा है, अब इलेक्शन होंगे, तो फिर फौरी तौर पर पिटीशन तैयार होना शुरू हो गई। भाई 13, 14, एक दिन 13 के फैसले के फौरी बाद क्यों नहीं आपका रद्द-ए-अमल आया? फौरी आपके वकला ने क्यों नहीं पिटीशन दायर करने के मतलब सोचा? फौरी तौर पर आपके वकला ने इसकी तैयारी क्यों नहीं की? फौरी तौर पर आप इसके खिलाफ क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि जो ज़मीनी हकायक हमें मानना चाहिए। ज़मीनी हकायक में बहुत सी सियासी जमातें जो हैं, उनके हालात ये है कि अवाम, उनके पास उम्मीदवार मौजूद हैं, अवाम मौजूद नहीं है, वोटर मौजूद नहीं है। 124 से 25-20 सीटों तक का पंजाब के अंदर दावा करने वाले जो हैं, वो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान को भी सीटें दे रहे हैं, काफरीक को भी सीटें दे रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम को भी सीटें दे रहे हैं। मुझे बताएं, अगर आप इन तमाम सियासी जमातों को सीटें दे रहे हैं तो इसका मतलब है पहला आपका दावा गलत था। अभी एक इंतहाबी जलसा किया है जलालपुर जट्टा में, और आपने उस इंतहाबी जलसे का हाल देख लिया था यासर साहब जी, अच्छे तरीके से देख लिया था ना। उस इंतहाबी जलसे में कुर्सियां किस तरह हाली थी, उस इंतहाबी जलसे में तकरीर के दौरान लोग उठकर क्यों जा रहे थे, उस इंतहाबी जलसे में एक कुर्सी का दूसरे कुर्सी से फासला कितना था। वो तो इस तरह लग रहा था जैसे इतना फासला रखा गया कि सांस भी अगले तक ना पहुंच सके, सांस क्या खांसी भी आए तो उसकी आवाज भी अगले तक ना पहुंच सके। वो तो सोशल वैल्यू को कमाल किया, कोरोना में किया नहीं किया, आप करना शुरू कर दिया। सदके जाओ, चूंकि आपकी जमात थी ना, तो आपको बड़ी तकलीफ सी होती है अंदर से।
लेकिन बर्दाश्त करें ना थोड़ी सी, सच आने दे सामने। तो ये मुझे बताए, जब सियासी जमातों का ये आलम हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? अभी इनमें से कोई भी इलेक्शन का शेड्यूल 54 दिन बाकी रह गए हैं, 54 दिन बाकी रह गए हैं, तो हालात ये हैं इनके कि आज तो हो गया दमादम मस्त कलंदर, अब तो इलेक्शन होंगे। अब अगर किसी वजह से कोई इलेक्शन रुकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जवाब लेगा उससे, और जो भी अदारा होगा वो सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे होगा। लेकिन अब एक चीज़ तो होगी यासर साहब, इलेक्शन भी होंगे, इलेक्शन का मैदान सज गया है। अब इस सजे हुए मैदान में कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन आगे है, कौन पीछे है, इसका फैसला कोई महीनों में नहीं होना। आपको अब हर रोज़ इसका फैसला होता नज़र आना है। अब आपको मैं अब खबर ब्रेक करके जाऊंगा। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि टीवी चैनल्स के ऊपर बेशुमार प्रोग्राम्स हुए पिछले कोई 1-1.5 साल के अंदर कि नून में से शीन निकलेगी, लेकिन सदर भी वही रहे शहबाज शरीफ साहब, वेलकम भी उन्होंने किया, जाके मिले भी, वो स्ट्रेंथ भी इधर मजबूत उनकी हुई बाद में मियाँ साहब के आने के बाद। तो वो नून से शीन नहीं निकली तो फिर बागी ग्रुप कैसे निकलेगा? ये एक आम नून लीगी वर्कर की राय है। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात की। शाहिदा खान अब्बासी क्या थे इनके? उसको वो तो सियासत से किनारा कशी कर गए ना। तो नून लीग के थे या किसी नून लीग से उड़ के किसी और जमात से आए थे? मुफ्ता इस्माइल कौन थे? मुफ्ता इस्माइल साहब अवामी सियासत थोड़ी करते हैं, वो सदके जावा मैं आपके। अवामी सियासत वाले तो नहीं है ना, मुंतखब नुमाइंदे तो नहीं। क्यों जनरल सेक्रेटरी बनाया था उनको अब सिंध का? भाई अवामी सियासत नहीं करते थे, अवामी जमात का सिंध का जनरल सेक्रेटरी क्यों बनाया था यासर साहब? पार्टी को पता और पार्टी क्या? पार्टी को पता होगा ना। तो फिर कहे ना सियासत करते हैं, पार्टी को पता था, तो आप तर्जुमानी ना करें। मैं तर्जुमा आप मरियम औरंगजेब पे करोलाब ना अदा करें। मैं नून लीगी वर्कर की राय आपके सामने रख रहा हूं सर, मेरी अपनी उनकी राय के रख रहे हैं। आपने कहा कि वो अवामी नहीं थे, वो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी थे। मैं तो वो बात कर उसके सिंध के। अच्छा, वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं है तो मैं क्या कह दूं मुंतखब नुमाइंदे? कैसे कह सकता हूं? उनके बारे में तो कैसर अहमद शेख साहब कहते रहे कि मुंतखब नुमाइंदे को लाने की बजाय मुफ्ता इस्माइल को लाके लगा दिया जाता। शेख साहब तो ये भी कहते रहे हैं मेरी जान कि हमसे तो कभी किसी बात का पूछा नहीं गया। वो तो ये भी कहते रहे हैं कि जनाब फैसले चंद लोग करते हैं, तो क्यों फिर ऐसी जमात में रहते हैं वो? जब ये बात पूछी जाती है तो फिर वो साथ ही कहते हैं नहीं 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 बड़े ही चंगे ने। ये बात है, वो शरीफ आदमी है बेचारे, सच्ची बात करते हैं। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अभी एक सच्ची बात करने वाला अभी तक जमात में है, नहीं तो उसके साथ भी होता वही हाल होना था जो बाकियों के साथ होता है। जब मुस्लिम आप कहते हैं जी शीन नहीं निकली, मैं नहीं कहता शीन निकलेगी या फे निकलेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत तो ये होती है कि अगर कोई बोला है तो उसको हक दे, उसको हक देना बोलने का। नहीं, वो कहते हैं कि अगर आपने बोलना है तो वो जो इजलास है, पार्लिमानी इजलास है हमारा, आप जुर्रत देते हैं आप किसी को बोलने की? जुर्रत देते हैं? आपकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपका मर्जी हो, जिसको आप पसंद ना करें उसका माइक उठा देते हैं, तो आप कहते हैं अपने कारकुनों को बोलने की इजाजत दें। कैसे देंगे इजाजत? कौन इजाजत देता है यासर साहब? पता नहीं, मुझे लगता है आज आप थके हुए हैं या आप इलेक्शन की तैयारी में हैं कि इलेक्शन का बुलेटिन करना है या इलेक्शन के प्रोग्राम करने हैं। मुझे लग रहा है इसलिए आप आज वो बहकी बातें कर रहे हैं। बहकी बातें, ये ट्रांसमिशन में बहकी बातें करते हैं, उसके लिए तो तैयारी भरपूर करते हैं।